नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 11 के सेकंड चैप्टर के अंतिम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। यानी सार्थक अंक क्या चीज़ होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्क्राइब करना चाहो, आप उसको समझाना चाहो या उसका पूरा विवरण करना चाहो तो कितने डिजिट की आपको आवश्यकता पड़ती है, उस डिजिट को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे आपने मान लो इसकी लंबाई चाहिए, आपने इसकी लंबाई लिख दी 1.23 सेंटीमीटर, 1.23 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने को 3 डिजिट चाहिए, 1 फिर पॉइंट के बाद 2 और 3, तो 3 डिजिट हो गए। ऐसे ही अगर आपको इसका मास चाहिए तो मास आप ग्राम में अगर लेना चाहो तो आप कह दो 0.4567 ग्राम है, तो आपको कितने डिजिट दे दिया आपने? 4 डिजिट। कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, समझाना है या उसको निश्चित रूप से उसके पूर्ण रूप से व्याख्या करनी है तो उसके लिए कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, वो डिजिट कहलाते हैं सार्थक अंक। मैंने ऑलरेडी पहले से इसकी डेफिनेशंस लिख दी है बच्चों कि जितने अंकों से किसी राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके उनकी संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। इंग्लिश में द फिगर और डिजिट दैट एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। शॉर्ट में इसको SF लिखूंगा बहुत जगह में। फिर या दूसरी डेफिनेशन भी, टू डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी द नंबर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड, या द नंबर रिक्वायर्ड फिगर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अपना जो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के 8 नियम है। कितने रूल है? 8 रूल है। पहला रूल ये है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है, राइट डाउन दिस वन, अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में जितने भी डिजिट हैं और उन डिजिट में सारे के सारे नॉन जीरो हैं, मतलब उनमें कहीं पर भी जीरो नहीं है, तो वे सारे के सारे डिजिट सार्थक अंक कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। आपको स्क्रीन पे ये सब की सब डेफिनेशंस लिखित में भी दिखेगी एक साथ, और अभी समझने की बात है तो अपन समझते हैं इसको होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बच्चों, पहला नियम कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी के सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं है, जिनमें कहीं पर भी शून्य नहीं है, 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक के जो भी डिजिट हैं वे सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एक नंबर बात आ गई। जैसे देखो, जैसे अपन लिख दें 4 3 7 8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? फॉर एग्जाम्पल इन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सार्थक अंक है। कितने हैं भाई? 4 सार्थक अंक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले लो, 1 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं भाई? 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक है। ठीक है। ऐसे ही आप कह दो 4.325 में कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4। चाहे भले ही दशमलव लगा हुआ हो, डेसिमल भले ही लगा हुआ हो, फिर भी डेसिमल के अलावा जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई? सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने आ गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ। ठीक है, ये तो हो गया पहला नियम, यानी कि जितने भी अशून्य अंक है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सार्थक अंक कहलाते हैं।
चाहे वो दशमलव के लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कहलाते हैं। 2 नंबर नियम देखो बच्चों कि अशून्य अंक जो होते हैं, अब एक बात सुनना, फिजिक्स में भी अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं, अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं, सार्थक अंक में गिने जाते हैं। बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो आर काउंटेड इन SF सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1007 ऐसे, तो इसमें क्या है बच्चों? 1007 में 1 2 3 4 ये जीरो जो है वो काउंट होंगे। अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो वे काउंटेबल होंगे। में कितने हैं बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन समथिंग देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक शब्द अपने पद समझ में आ गई ये बात। आपको और सारे भी एग्जाम्पल दे दें। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कितने हैं बच्चों? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, तुम्हें पूरा लिखना है इसको। ऐसे जितने भी आपको, जैसे 2009 में कितना है बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे इसका मतलब कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है हमारे, उनके बीच में अगर कोई डिजिट आता है, जीरो आता है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सभी जीरो किस में काउंट हो जाएंगे बच्चों? सार्थक अंकों में काउंट हो जाएंगे। तीसरा नियम देखो कि यदि कोई अंक जो है या कोई वैल्यू जो है 1 से कम हो, 1 से कम का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, यानी जीरो, एक लेफ्ट साइड में जीरो हो और राइट साइड में डेसिमल के बाद कोई वैल्यू दी गई हो, तो अगर 1 से कम मान हो, इसके लिए है नियमावली, अच्छी है, ध्यान से सुनो। यदि भौतिक राशि का मान यानी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन 1, यदि भौतिक राशि का मान 1 से कम हो तो नियमावली सुनना बच्चों, दशमलव के दाहिनी ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। भौतिक राशि का मान 1 से कम हो तो दशमलव यानी डेसिमल, देन दशमलव के दाईं ओर का मतलब भाई राइट साइड, अपने राइट साइड, जैसे 0 पॉइंट समथिंग मैंने लिख दिया ऐसे, दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में, ये अशून्य अंक है 4, क्योंकि 0 के अलावा जितने भी अंक होते हैं सारे अशून्य, तो 4 के लेफ्ट साइड में जितने भी 0 हैं वे सार्थक अंक नहीं होते। ठीक, तो क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन 1, देन राइट साइड ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल, एंड
लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। ये बात सुनो बच्चों, नॉन जीरो का मतलब जो भी संख्या, जैसे मैं 0.00003 लिख दूं तो 3 के इस साइड वाले ये नॉन जीरो हो गया 3, ये 4 जो है ये नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में और किसके, ध्यान से सुनो बच्चों, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी शून्य आते हैं, दीज आर नॉट फिजिकल सिग्निफिकेंट। डेसिमल एंड लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, द zeros are not counted in significant figure। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे इसमें आपको पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 और 6। कितने सिग्निफिकेंट है, 2 ही। इसमें कितने हैं बच्चों, 1 1। ठीक है, संख्या नहीं बतानी है कि कौन सा है, कितने हैं, काउंटिंग बतानी है। 3 हो, अगर 1 2 3 4 3 डिजिट आ जाते तो हम 3 लिख देते, 7 आ गए 7। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल समझते जाना है इसको। उदाहरण के लिए 0.004 या 6 लिख दो, 6 7 8 में, फॉर एग्जाम्पल इन समथिंग में कितने हैं भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सार्थक अंक है। इसी प्रकार 0.001 में कितने सार्थक अंक है भाई, 1 ही है ये। और अगर मैं ये कह दूं 0.0000 समथिंग 97234 ऐसे आ जाए, तो इसमें कितने 2 3 5 5 सार्थक अंक है। समझ में आई बात। 3 नियम आ गए हैं। तीसरा नियम अपने क्या कह रहा था कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू 1 से कम हो और उसमें भी डेसिमल के राइट साइड में 0 हो और नॉन जीरो डिजिट जो है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी 0 है वे सार्थक अंक काउंट नहीं हो रहे। अगर मैं इसको काउंट करता तो 2 3 5 हो जाने चाहिए, लेकिन इसको तो हम काउंट नहीं करते। ध्यान सुने, यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा है, 1 से कम है। अगर इसी में मैं ये कह दूँ, मान लो 2.007 तो कितना है 2.007, तो इसमें सार्थक अंक कितने आएंगे, 4 आएंगे बच्चों, 4 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये 0 से बड़ी राशि है, इसलिए। ये अगर 2 लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ 5.0132 ऐसे लिख दूँ मैं, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। अब ये 0 काउंट होगा अगर 1 से बड़ी राशि हो, 1 से ज़्यादा हो वैल्यू, और उसमें भी डेसिमल के राइट साइड में 0 आ जाए और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में 0 हो तो काउंट करेंगे उस 0 को। लेकिन 1 से अगर छोटी राशि हो तो काउंट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है। सब नियमावली अपने को प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा सारा का सारा। 4 नंबर नियम देखो बच्चों। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में है दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात डेसिमल पॉइंट जो है उसमें मान लो अंतिम अशून्य अंक 4 आ गया, उसके पश्चात अगर कोई 0 आते हैं तो वे काउंटेबल होंगे। इसका मतलब इसमें कितने हैं सार्थक अंक, 4, 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब कितने 1 2 3 4। नॉन जीरो तो सारे के सारे होने ही हैं, उसके बाद जितने 0 आ रहे हैं तो वे सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, काउंटेबल होंगे। ये नियमावली भी आपको, यानी कि अब शब्दों में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के दाहिनी ओर, अशून्य अंक के भी राइट साइड में, ये अशून्य उसके भी राइट साइड में, और डेसिमल के भी राइट साइड में, डेसिमल के भी राइट साइड में जितने भी शून्य आते हैं ऑल आर काउंटेड, सभी के सभी काउंटेड होंगे। जैसे 0.0100
ये आगे 000, तो इसमें कितने आएंगे बच्चों 4, लेकिन ये 0 काउंट नहीं करेंगे, ये तीनों 0 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम देखो, अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य अंक, अब सुनना बच्चों, अशून्य अंक, अब संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। अशून्य अंक के, अशून्य, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान से सुनना इसको। अशून्य अंक के राइट साइड में, अशून्य का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के, आपको स्क्रीन पे ये सारे के सारे नोट्स रिटर्न में और दिखेंगे, डोंट वरी, ये मत समझो कि सर ने लाइन हूबहू नहीं लिखवाई, तो दिखेगा आपको पूरा स्क्रीन पे। ये नॉन जीरो यानी अशून्य अंक के राइट साइड में जितने भी शून्य आते हैं, जितने भी शून्य आते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते, नहीं होते। कैसे नहीं होते? यदि संख्या 1 से बड़ी हो और दशमलव में नहीं हो, डेसिमल नहीं आए बीच में, जैसे मैं लिख दूं 2000, तो इसमें सार्थक अंक कितना है बच्चों? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, मात्र केवल 1, ये नहीं काउंट करेंगे, ये तीनों के तीनों हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखो 2 2 4 2 6, ये 6 शून्य हम काउंट नहीं करेंगे, केवल सार्थक अंक कितना होगा? 1। 25,000 लिख दो, सार्थक अंक कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि बिना दशमलव की संख्या है, तो नॉन जीरो डिजिट के इस साइड में आने वाले शून्य हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। समझ में आया बच्चों? ये कौन सा नियम था बच्चों? 5 नंबर नियम। 5 नंबर नियम क्या है कि नॉन जीरो जो डिजिट है उसके राइट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जितने भी शून्य आते हैं वो काउंट नहीं किए जाते यदि उनमें दशमलव नहीं लगा हो। अगर मैं ये लिख दूं 20.00 लिख दूं, तब सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है। देखो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल लग गया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। विदाउट डेसिमल है ये सब, देखो आप ढंग से, ठीक। और सुनो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर नियम। 6 नंबर नियम बच्चों ये है कि यदि ये जो नॉन जीरो अभी हमने लिए थे वो डिजिट के आगे कोई यूनिट लगा दें, मात्रक लगा दें, किलोग्राम समथिंग, तब 0 काउंट हो जाएंगे। 6 नंबर रूल, यदि अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में, ये राइट साइड तो सभी समझते हैं, इस साइड में दाहिनी ओर या दाईं ओर एक ही बात है, राइट साइड में उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। ऑल जीरो आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इफ द जीरो ऑन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड सिग्निफिकेंट फिगर इफ, सार्थक अंक होंगे यदि इस राशि में मात्रक दिया हो। यूनिट्स आर प्रेजेंट्स इफ देयर आर यूनिट प्रेजेंट। जैसे मैं लिख दूं 2000 किलोग्राम, तब सार्थक अंक में ये तीनों काउंट हो जाएंगे। तब सार्थक अंक कितना होगा? सिग्निफिकेंट वर्ड कितना होगा बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर SF कितना होगा? 3 और 1 4।
अगर किलोग्राम मीटर कुछ लिख दिया हो, जैसे मैंने लिख दिया 25 तो 3 2 5 2 7 ये मीटर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, सार्थक अंक काउंट है, सार्थक अंक में ये काउंट करेंगे। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये मीटर लगते ये 0 काउंट हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगर ये मीटर हटा दूँ तो 2 हो जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों 7 नंबर की ओर। 7 नंबर ये कहता है बच्चों कि अगर पावर लिखी हो 10 की पावर 25, 10 की पावर 2, 10 की पावर समथिंग, तो 10 की पावर को सार्थक अंक में काउंट नहीं करते बच्चों। 7 नंबर, किसी राशि के मान में 10 की घात को सार्थक अंक में प्रदर्शित नहीं करते। ये भी सुनने वाली बात, जैसे द पावर ऑफ 10 डज नॉट कंसिडर एज द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल से ये बात समझ में आती है। देखो मैं लिख दूं जैसे 2 × 10 की पावर 5, ठीक है, ये लिखूंगा तो ये केवल सिग्निफिकेंट फिगर में कितना आएगा बच्चों, 1। SF कितना आएगा, 1। सिग्निफिकेंट कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। अगर मैं 10 की घात लिख रहा हूं तो 10 की घात को हम काउंट नहीं करते। चलो नेक्स्ट, आगे का अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 2 × मान लो 10 की पावर 5 मीटर और लगा दूं तो भी सार्थक अंक 1 ही होगा। ठीक है, तो भी सार्थक अंक 1 ही काउंट होगा। फिर देखो क्यों बच्चों, इसका मतलब हो जाता है 2 2 4 1 5 मीटर। नो, इस स्थिति में काउंट किया जाएगा। 2 × 10 की पावर 5 को ये 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये काउंट किया जाएगा अगर मीटर लग गया तो। फिर देखो जैसे मैं लिख दूं 0.50 मीटर लिख दूं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। अगर इसी को मैं तोड़ के 4.050 × 10 की पावर 3 मीटर लिख दूं तो भी सिग्निफिकेंट कितने होंगे, इसमें 4 होंगे। यानी कि 10 की पावर ये 3 है, ये काउंटेबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे मैं और लिख दूं बहुत सारे, जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू जैसे 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसमें 10 की पावर 11 का कोई रोल नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, ये 3। ठीक है, ये हो गया 7वां। और भी जितने भी आपको 1.9 × 10⁻, मान लो -11 या +11 लिख दिया तो भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, केवल सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। 10 की पावर में जितनी वैल्यू आती है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 10 की पावर 5 अगर लिखी हुई है, अगर इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तब केवल 1 ही होगा, माफ़ करना, तब केवल सिग्निफिकेंट 1 ही होगा। 2 × 10 की पावर 5 लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। अगर इसको मैं एक्सटेंड करके लिखता हूँ इस प्रकार तब सिग्निफिकेंट 6 आ जाता है। ये थोड़ा ध्यान दें। अगर 10 की पावर 5 को, यानी कि 10 की पावर 5 का मतलब ये 10 लाख, इसको 2 से गुणा के इससे वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर।
8 नंबर ये कहता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के आप डेसिमल की पोजीशन चेंज कर दो, 8 नंबर में है दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। स्थिति बदलने से सार्थक अंक का मान नहीं बदलता, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ डेसिमल, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ डेसिमल there are not change in या does not change in, there are not change in number of significant figure, significant figure के नंबर में चेंज नहीं आता। जैसे मैं लिख दूं बच्चों 5002 किलोमीटर, ठीक, या इसको मीटर मीटर लिखो। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 × 002 × 10 की पावर समथिंग 3 मीटर। तो भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। सार्थक अंक कितने हैं इसमें? 4 ही रहेंगे। आपने दशमलव की पोजीशन बदल दी तो भी, आपने अगर इसको और चेंज करो 0.5200 × 10 की पावर 4 भी कर दो तो भी सार्थक अंक कितने होंगे? इसमें 4 रहेंगे। डेसिमल की पोजीशन चेंज करने से, डेसिमल की पोजीशन अगर आप चेंज कर देते हो तो भी सार्थक अंकों की संख्या या सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या नहीं बदलती। ये तो थे बच्चों कुछ नियम। अब इन्हीं नियमों पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एक, और सभी के मान जैसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है? सार्थक अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सार्थक अंक। नंबर 1 5238 न्यूटन। सार्थक अंक कितने होंगे? नॉन जीरो है सारे के सारे, 1 2 3 4, सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। अगर आपको मैं नेक्स्ट दे दूं 4200 किलोग्राम, देखो इसमें यूनिट डाल दिए मैंने तो कितने आ जाएंगे? 4। अगर इसी को मैं ये लिख दूं केवल इतना तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं है। अगर मैं आगे इसको लिखूं ऐसे 2600 तो इसमें कितने आएंगे? देखो पॉइंट लगते ही 4 हो जाएंगे डेसिमल के बाद, फिर चाहे यूनिट लिखो या नहीं लिखो चलता है। 5 नंबर अगर मैं लिख दूं 1.0200 × 10 की पावर 8 ऐसे लिख दूं तो इसमें कितने होंगे बच्चों? देखो नॉन जीरो है, एक जीरो से बड़ी संख्या है पहली बात तो जीरो से बड़ी संख्या के बीच में जितने भी जीरो आते हैं सब काउंट होते हैं, और नॉन जीरो के भी राइट साइड में जितनी शून्य होती है सब काउंट होती है, लेकिन 10 की पावर काउंट नहीं होती। तो डिजिट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। समझ में आई बात? पहला नियम तो क्या लग गया। अब इसी बात को इसमें कितने आ जाएंगे? 5। इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं 0.0200 × 10 की पावर 8, तब ये जीरो काउंट नहीं करेंगे, केवल आगे वाले काउंट होंगे 3। 10 की पावर 8 को हमें से लेना देना नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि ये जीरो तो काउंट होंगे। नॉन जीरो के राइट साइड में आने वाले जीरो काउंट होते हैं, लेफ्ट साइड में आने वाला जीरो काउंट नहीं करते। 7 नंबर देखो 20 × 10 की पावर 7 लिख दिया तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर 20 × 10 की पावर 7 में कितने हैं? केवल ये 1 काउंट होगा। आपको पता है ना मात्रक लिखा हुआ है नहीं यहाँ पर। अगर मैं 20 × 10 की पावर 7 मीटर लिख देता तो सिग्निफिकेंट कितने आते? 2। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने यूनिट लिखी, यूनिट लिखते इस जीरो को काउंट करेंगे। जब यहाँ यूनिट है ही नहीं, यूनिट नहीं है तो ये वाला जीरो काउंट नहीं करते। ठीक है, ये हो गया हमारे सार्थक अंकों से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, और इसके आधार पर अपन लोग आगे एक न्यूमेरिकल और करेंगे। पहले अपन लोग राउंडिंग ऑफ पढ़ लेते हैं, दोनों का मिक्सशिप आएगा। हाँ, सार्थक अंक के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है पूर्णांकित करना। अक्सर हमने देखा है कई राशियां अपने दशमलव के बाद आगे से आगे बढ़ती जाती हैं, अपन उसको समराइज करते हैं छोटी संख्या में, फिर उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, यानी डेसिमल के थोड़े संख्या के बाद रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, पहला अपना टॉपिक क्या है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ पूर्णांकित करना या पूर्णांकित मान, ठीक है, पूर्णांकित करना भी कह दो, पूर्णांकित करना। मान भी लिख सकते हो, दोनों ही बात सही है। राउंडिंग ऑफ का मतलब पूर्णांकित करना या अंकों का पूर्णांकन करना, जो भी पूर्ण करना, एक फिक्स वैल्यू तक लाना। आपको मैंने कह दिया जैसे एक कोई वैल्यू आ गई 1.3456078, अब आप इसको राउंड ऑफ करना है, आपको चाहिए दशमलव के बाद 2 ही अंक, जैसे 3-4, तो आप क्या करोगे, 8, 5 से बड़ी संख्या है तो 1 इसमें जोड़ोगे तो ये वापस 8 बन जाएगा, 8 का फिर 1 जोड़ोगे 0 में तो यहाँ 1 बन जाएगा, 1 को फिर 0 मानकर इसमें जोड़ोगे, यानी कि अगर 5 से कोई बड़ी संख्या होती है उसको अगर राउंड ऑफ करते हो, 5 से बड़ी संख्या अगर उसको राउंड ऑफ करते हो तो पास वाले संख्या में 1 जोड़ दो। अगर 5 से छोटी संख्या है तो पास वाली संख्या में 0 जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा, वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये 6 का 6 रह गया, 6 5 से बड़ा है तो पास वाले में जोड़ दो, ये 6 बन गया। 6 का 1 बना के 4 में जोड़ा तो ये 5 बन गया। तो अपने पास उत्तर कितना आ गया, दशमलव के 2 बार 35, यानी इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 1.35। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, राउंडिंग ऑफ या फिर पूर्णांकित करना, डिजिट्स का पूर्णांकित करना। एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए समीपता के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया को पूर्णांकित कहते हैं। चलो, इसके भी अपने पास 4 नियम है मुख्य रूप से। कैसे है, यदि जिस संख्या को पूर्णांकित करना है, जिस संख्या को पूर्णांकित करना है वह 5 से बड़ी हो तो पास की संख्या में 1 जोड़ देते हैं, पास की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, if the digit which are rounding off is greater than 5, then 1 is added to near digit। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास आ गया 7.36, तो 6 क्या है, 5 से बड़ी संख्या है। इसको अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो इसको क्या लिखेंगे, 7.3। ये राउंडिंग ऑफ हुआ है, पूर्णांकित मान हुआ इसका। जैसे या उदाहरण के रूप में इसका पूर्णांकित मान का पूर्णांकित मान 7 पॉइंट कितने आ जाएगा, 6 का 1 जोड़कर इसमें ला दिया, कितना आ जाएगा बच्चों, 4, तो 7.4। यानी कि 5 से बड़ी संख्या है तो 6 का 1 मानकर किस में जोड़ोगे, 3 में, तो 3 में 1 जोड़ते कितना हो जाएगा, 4। और देखो संख्या 8.4 5 6 9 8, अगर इस 8 को पूर्णांकित करना है
तो 8 को पूर्णांकित करते ही कितना जाएगा 8.456। 8 का 1 मानकर किस में जोड़ेंगे 9 में, तो 9 का कितना हो जाएगा 10। 10 का वापस 1 बनते इधर कितना जाएगा 7। तो पूर्णांकित मान कितना आएगा ये आएगा। अब सोच लो 8 का 1 बनाया वो किस में जोड़ा 9 में, 9 में जोड़ते ये 10 बन गया, तो 10 की जगह तो 0 रहेगा, लेकिन ये 1 किस में वापस जुड़ेगा 6 में। 6 में जुड़ते यहाँ कितने हो जाएंगे 7। बाकी आगे वाली संख्या वैसी की वैसी पड़ी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पूर्णांकित करने का तरीका। यानी कि जब संख्या 5 से बड़ी हो तब पूर्णांकित इसको ऐसे करते हैं। 25 पॉइंट मान लो 3 4 8 है, तो इस 8 को पूर्णांकित करना पड़े, राउंडिंग ऑफ 8 तो कितना जाएगा 25.35। ठीक है, पहला नियम इसका क्या है कि यदि संख्या जो है वो 5 से बड़ी हो और जिसे हमें पूर्णांकित करना है तो वो संख्या क्या हो जाएगी 1 बनकर पास वाली में जुड़ जाएगी। तो पास वाली संख्या में 1 जोड़ दो सीधा ही। 2 नंबर बात सुनो बच्चों, 2 नंबर इसका नियम है, जिस संख्या को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक अगर 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ये भी सही बात है। अपने पास जैसे मान लो जिस संख्या को पूर्णांकित करना है वह 5 से तो बड़ा हो और उसके पास वाली संख्या भी उसके पास वाली संख्या भी 5 से बड़ी हो तो भी 1 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं 1 उसमें जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे 5.89 है तो 9 को किया तो ये 5 से 1 बड़ी थी संख्या, तो 9 का किस में 1 मानकर किस में जोड़ेंगे 8 में, तो उत्तर कितना आ जाएगा 5.9। यानी कि अगर संख्या 5 से बड़ी है और उसके पास वाली संख्या भी 5 से बड़ी है तो 1 मानकर जोड़ देंगे। इसका नेक्स्ट देखो, यदि पूर्णांकित करने वाली राउंडिंग ऑफ करने वाला डिजिट पूर्णांकित करने वाला अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। नियम उल्टे सीधे हो गए, ये पहले बोला और ये बाद में आना चाहिए था। पहले क्या है, पूर्णांकित करने वाली संख्या अगर 5 से छोटी है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी। जैसे 4.33 पूर्णांकित होने के बाद इसका मान कितना रहेगा 4.3। क्यों? 3 5 से छोटा है तो इस 3 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। 2.14 तो उत्तर 2.1 आ गया। ये आ गया 2 नंबर नियम। यानी कि 2 नंबर नियम क्या है, यदि पूर्णांकित करने वाला अंक 5 से छोटा है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी। इफ द राउंडिंग डिजिट लेस देन 5 then the value of physical quantity unchanged, the value of physical quantity unchanged। ठीक है, नेक्स्ट आपको पहले इन नियमों को समझ लो और आपको स्क्रीन पे सारे नियम फिर से एक साथ दिख जाएंगे लिखे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे वाला नियम जो अपने पास जो बच्चों है वो है 3 नंबर नियम। 3 नंबर ये है कि यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक 5 है एवं इस अंक के पश्चात 0 आता है तो पहली वाली संख्या अपरिवर्तित रहेगी। यदि संख्या 0 से बड़ी हो तो पूर्णांकित करने के लिए संख्या में 1 जोड़ देते हैं। देखो, यानी कि पूर्णांकित करने वाला अंक यदि 5 है, खुद 5 है,
और साथ में ये कंडीशन और देखो, और 5 के पश्चात शून्य है, तो पास के अंक में क्या कर देंगे भाई, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पास के अंक में 1 जोड़ देंगे। जैसे 1.350 तो इसके अंदर क्या है, 5 के बाद तुरंत 0 आया है अपने पास। 5 के बाद तुरंत 0 आया है, तो हमारे लिए 2 नियम बन जाते हैं। 0 अगर आ रहा है 5 के बाद, तो हम देखेंगे कि 5 के बाद वाली संख्या सम है कि विषम है। क्या करेंगे, सम है या विषम है। अगर संख्या सम है, जैसे 1.250 आ जाता, संख्या अगर सम है तो अपरिवर्तित रहता। अपरिवर्तित मतलब इसका मान 1.2 बन जाता। अगर विषम है तो इसमें 1 जोड़ देते, 3 में क्या कर देते, 1 जोड़ देते। नियमावली देखो, यानी कि अगर किसी डिजिट को पूर्णांकित करना है और पूर्णांकित करने में अगर 5 खुद पूर्णांकित हो रहा है, न तो 5 से बड़ी संख्या है न छोटी है, स्वयं 5 है, और 5 के तुरंत बाद 0 है, मान लो कोई संख्या है ही नहीं 5 के बाद, तो हम देखेंगे कि 5 के तुरंत बाद वाली संख्या सम है कि विषम है, ओड है कि एवन है। यानी कि अगर राउंडिंग ऑफ 5 का हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि 5 के बाद आफ्टर 5 द नंबर या डिजिट इज एवन। अगर सम संख्या है 5 के तुरंत बाद तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि 3 में हम या जो सम संख्या है 5 के तुरंत बाद वाली उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। जैसे 2.450 तो उत्तर कितना आएगा, 2.4 ही आएगा। 5 का 1 बनाकर इसमें नहीं जोड़ेंगे। और यदि और देख लो 2.850 या 85 ही मान लो, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 को नहीं जोड़ेंगे, इसमें उत्तर 2.8 का 8 रह जाएगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। यदि 5 के बाद यानी 5 के बाद संख्या विषम है, क्या है, विषम है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। कैसे, जैसे मान लो 5.35 ऐसे है, तो क्या हो जाएगा 5.4 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या। जैसे मान लो 8.75 तो उत्तर कितना आ जाएगा, 8.8, क्योंकि 7 विषम संख्या है। विषम का मतलब ओड नंबर, कि यदि 5 के बाद ओड नंबर आती हो तो उसमें 1 जोड़ेंगे, और अगर एवन नंबर आती हो तो 1 नहीं जोड़ेंगे। तो ये है बच्चों राउंडिंग ऑफ करने के 4 या 5 नियम। पहला अगर 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या है तो पास वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से छोटी संख्या है तो अपरिवर्तित रहेगी, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे 5 से छोटी होने पर। फिर तीसरी बात, यदि 5 खुद राउंडिंग ऑफ होता हो, 5 खुद राउंडिंग ऑफ होता हो यानी उसका पूर्णांकित करना है, तो हम देखेंगे कि 5 के पास वाली संख्या सम है यानी कि एवन है, या फिर 5 के पास वाली संख्या विषम है। विषम का मतलब ओड है। अगर ओड नंबर है 5 के तुरंत बाद तो उसमें 1 जोड़ेंगे, एवन है तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास कुछ नियमावली जिस पर आधारित हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज का ये चैप्टर ही ख़त्म, टॉपिक भी ख़त्म,
क्वेश्चन में सारी बातें समझाई हुई, अच्छे से समझा देता हूँ मैं। एक तो बात ये ध्यान रखना है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें ये कह दिया कि सार्थक अंकों को लेते हुए राउंडिंग ऑफ कीजिए, मतलब अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उसके गुणा भाग करने से मान में कमी या बढ़ोतरी या कमी आ गई, तो उसको उन पॉइंट तक रिप्रेजेंट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, निम्न को सही सार्थक अंक तक हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सॉल्व द फॉलोइंग अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एक है हमारे पास 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू माइनस का है माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब सिग्निफिकेंट फिगर बताना, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है। ए में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आप चेक करके बताओ, केवल 2 है, 4.0 1 2। 10 की पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। बी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 और 5, ये भी 2 है। दोनों स्थितियों में सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों वो क्या है, 2 2 है। तो माना लेट ए का जो मान है वो 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है। इसमें 2 सार्थक अंक है, कितने हैं भाई, 2 सार्थक अंक है सिग्निफिकेंट फिगर। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बी में कितने हैं, इसमें मान ला ये बी है, बी कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस है। 10 की पावर को तो हम कंसीडर ही नहीं करते, इसमें 2 और 5, इसमें भी कितने हैं बच्चों, 2 सार्थक अंक है। ठीक है, अगर मैं 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 को ऐसे लिख दूँ, 0 पॉइंट, देखना माइनस 4 है तो नीचे जाते क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस के 4। आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, 4 शून्य, 10 की पावर 4 का मतलब 4 शून्य। इसका अगर इसमें भाग देते हो उत्तर आता है 0.000। एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे फिर तो यह आ जाएगा 4 0। एक तो हो गया ये मान है ए का। ऐसे ही बी का मान कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइनस 6 अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, माइनस 6 है ना, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा के इधर जाएगा तो एक पावर कम कर दो, 1 2 3 4 5 शून्य के बाद 2 5 लिख दो। ठीक है, ये बी का मान। अब आ जाएगा ए माइनस बी, इसका मान तो 0.00040 माइनस 0.00000 और 25 5 टाइम्स 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखो, 4 और 0 के नीचे तो 0 0 आना है, 25 पहले घटेगा। ठीक है, तो अपने पास उत्तर जो आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, फर्स्ट टाइम वाले में सब्ट्रैक्शन करने से अपने पास आएगा 0.1233 टाइम 0 975। देखो 25 घटेगा, किस में से, ढंग से देखो तो इसके आगे आप 0.0003401 ये ऐसे लिख सकते हो। इसमें से क्या घटाओगे, 0.25, 5 घटेगा, एक यहाँ आ गया 3 7, फिर एक यहाँ आ गया 9, फिर एक आ गया 3, फिर 0, यही उत्तर आएगा। अगर ये इसमें से घटेगा तो ये उत्तर आएगा, यही मैंने लिखा है वहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है बस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 पॉइंट छोड़कर अपन लोग पॉइंट लगाएंगे तो 4 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाया 975 इंटू 10 टू दी पावर -4 कह दो। ये डिजिट ये डेसिमल यहाँ था, अब डेसिमल को 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 10 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, 10 टू दी पावर -4। अब अपने को इसमें ढंग से देखो तो अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, इसमें तो सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने आए भाई, 4 आए, लेकिन हमें कितने चाहिए, लेकिन 2 सार्थक अंक चाहिए हमें तो,
राउंडिंग, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए हमें, तो इसमें 2 चाहिए, 2 चाहिए, इसका मतलब इसको राउंडिंग ऑफ करो। पहले 5 को राउंडिंग ऑफ करो, तो 5 का हो गया 1, 1 किस में जुड़ेगा 7 में, 7 रे कितने हो गए 8, 8 का 1 किस में जुड़ेगा 9 में। तो देखते जाओ बच्चों, यहाँ सार्थक अंक इसमें कितने बने हैं 4, हमें कितने चाहिए, उसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है करेक्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने सिग्निफिकेंट ए और बी के थे उतना ही सिग्निफिकेंट उनके डिवाइडेशन करने से आने चाहिए। तो यहाँ तो अभी तो 4 सार्थक अंक बन रहे हैं, 4 अंक डिजिट आ रहे हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ, 5 का 1 किया 8 बन गया, 8 का 1 किया 9, 9 में 1 जोड़ते 10, 10 का 1 किस में जुड़ जाएगा 4 में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4.0 × 10 की पावर -4। अब देखो सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं भाई इसके 2। क्यों किया है मैंने, इसको राउंडिंग ऑफ किया है, राउंडिंग ऑफ करने पर, ठीक है। इस प्रकार आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये बात समझ में आई आपके, यानी यहाँ जैसे मैंने मल्टीप्लाई ये डिवाइडेशन करता हूँ तो इस प्रकार का सॉल्यूशन आता है। पावर का तो सिग्निफिकेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, पावर में तो होता ही नहीं। ये जो अपने पास डिजिट आए हैं उसमें सिग्निफिकेंट 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सही उत्तर लाने के लिए इसका राउंडिंग ऑफ करो, क्या करना पड़ेगा पूर्णांकित करना पड़ेगा। तो पहले 5 का पूर्णांकित किया तो 5 का 1 जुड़ गया 7 में, तो कितने बन गए 8। अब उस 8 का पूर्णांकित करो तो 1 जुड़ के किस में आ जाएगा 9 में, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 की आ गई 0, 1 किस में जुड़ जाएगा 3 में, तो कितने बन गए 4.3। तो ये उत्तर हो गया इसका। ऐसे ही आपको जितने भी गुणा भाग कुछ दिए हुए स्क्रीन पे जो अभी आपको दिख रहे हैं कई सारे क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को करो और समझो कि इसमें कैसे क्या किया गया है। अपना ये चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चों। नेक्स्ट अपने चैप्टर से कुछ हटके पढ़ेंगे अपन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस और लॉगरिथम, उसका एक वीडियो आएगा। और आप लोग होमवर्क करके मुझे रिटर्न कम दे रहे हो आजकल, क्या बात है, सुस्त पड़ गए क्या। 11th क्लास विशेषकर सक्रियता निभानी चाहिए फिजिक्स में, तो आगे से ये सब होमवर्क करके मुझे रिटर्न में आते रहना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को।